लेट्स गो टू द नेक्स्ट टीम विच इज, मेरे हिसाब से इन लोगों ने यार काफी अच्छा बार्गेन किया है भाई, काफी अच्छा बार्गेन किया है। गुजरात टाइटंस, राशिद खान 18 crores, your Indian star but still not getting that 18 crores. That's a fine bargain. 16.5 शुभमन गिल, आई थिंक फेयर वैल्यू। साई सुदर्शन 8.5, जो हम लोग इसके पहले जब हमारे पास ब्रैकेट्स थे 11 करोड़ के बारे में या फिर 14 करोड़ के बारे में सोच रहे थे। और राहुल तेवतिया और शाहरुख खान 4 करोड़। What are your initial thoughts on this? Start with Sumesh. Decent. One very big surprise for me is David Miller. For me, मतलब David Miller is a rare asset, एक proper finisher. I think इनके पास RTM का एक player का room है, so they might want to use it on him, but would be very difficult यार. There are a lot of teams who would want David Miller. David Miller is a one player. आप अभी इस वर्ल्ड आप साउथ अफ्रीका के साथ चोकर टैग लगाते हो, बट मतलब आप डेविड मिलर के परफॉर्मेंसेस देखोगे तो आई नो वो स्काई वाला कैच एंड व्हाटएवर, फिर भी वही फाइनल में नहीं चला वाली थ्योरी लगती है, बट ओवर द इयर्स डेविड मिलर हैज improved his game a lot. हम पहले बोलते थे कि भाई स्पिन के अगेंस्ट नहीं खेल पाते, बट इन द लास्ट 3 seasons he's been very good against spin as well. So he would be one player that I think they will miss. Other surprise release is Mohammad Shami, but I think that is more due to injury. कि भाई अब आफ्टर अ व्हाइल तुमको प्रैग्मेटिक कॉल लेना ही पड़ता है, एंड व्हिच दे हैव डन. वन सरप्राइज पिक इज शाहरुख खान, because apart from that, since that one good smart season, he's not done a lot. That I mean mega auction में probably the 4 crore seems a little inflated. अगर देखा जाए तो 100 crore में से देखोगे तो it will be around 3, which is okay. Maybe mega auction में भी उनकी इतनी वैल्यू रहती, given एक finisher है, power hitter है, and can potentially bowl off spin as well. But pretty happy with the other 3 retentions. Good on Gill to not demand unreal sum of money and leave it for the team कि भाई आप ये use करो, auction में काम आएगा. I think it's a sign of a very good captain in my opinion. Although इसी से जज नहीं करना चाहिए, because सबका अपना अपना रीजनिंग होता है. He's also young as well, lots to prove. अभी कुछ ऐसा ऑन द कैप्टनसी फ्रंट बहुत ज्यादा प्रूव भी नहीं किया है. पहला सीजन वाज फेयरली मीडियोकर. they have the number 1 T20 player in the world in Rashid Khan. I mean अभी तो थोड़ा सरप्राइजिंग है कि मतलब बुमराह को भी उस कैटेगरी में डाल सकते हो, बट गिवन कैन राशिद खान कैन बेल्ट अ फ्यू एज वेल, तो दैट वर्क्स इन हिज फेवर. तो ठीक है, सॉलिड रिटेंशंस, but again they'll have to some important picks needed in the auction. I think on David Miller bit और also Shahrukh Khan bit, मैं तो मतलब David Miller is a perfect RTM kind of person for me. I think मुझे लगता है कि वो तुम I think 6 crores 7 crores मे भी कभी उस लेवल पर भी रुक जाती है, डिपेंडिंग ऑन कब उनका लॉट आता है, और वो सब कुछ चीजों के ऊपर काफी सारी चीजें डिपेंडेंट होती है. और शाहरुख खान के बारे में बोलूंगा कि 4 करोड़ यार, वो हर बार जब ऑक्शन में आते हैं 9 करोड़ लेके जाते हैं. उससे तो अच्छा है ना 4 करोड़ में रोक लो, फालतू में क्यों वापस उस वो मिनी ऑक्शन में होता है यार. मेगा ऑक्शन में इस सब का ये इस तरह की चीजें ओपन 4 करोड़ से ज्यादा ले लेता शायद, मुझे लगता है शाहरुख खान. वो हर बार एसमैट में परफॉर्म करके यहाँ पे आके कुछ ना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लेता है. निखिल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन गुजरात टाइटंस रिटेंशंस? नहीं, एक बात आपने शुरू में कही, काफी अच्छा बार्गेन किया. आई एम नॉट सरप्राइज्ड, गुजरातीज डू दैट रियली वेल. आप देखो पिछले साल के जो पिछला जो ऑप्शन था, आई मीन ऑब्वियसली पिछले साल दे पेड 9 CR टू राहुल तेवतिया एंड 7.4 टू शाहरुख खान, 16.4 उतना प्लस थोड़ा ज्यादा इज टेकिंग शुभमन गिल. 16.5 में आपको शुभमन गिल मिल गया. फॉर हिम आल्सो इट्स डबल ऑफ व्हाट ही गॉट फ्रॉम लास्ट टाइम. दिस इज 8. तो आपने अपने कैप्टन का भी ध्यान रख लिया कि चल भाई तू हमारा भी लॉन्ग टर्म कैप्टन है, जैसे भी बना सी सम डिसीजंस दैट अदर्स टेक कैन आल्सो वर्क इन योर फेवर. तो एज सोमे सेड, आई एग्री विद दैट कोर एज वेल. बट एक चीज जो एकदम अब खुली है, दैट इज देयर बॉलिंग. क्योंकि आपके ओपनर सॉर्टेड हैं. आई थिंक साई सुदर्शन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट फॉर यू. यंग कोर है आपका, वैसे देखा जाए तो आपके पोटेंशियल लिस्ट में ऑलरेडी यू हैव 4 ऑफ योर टॉप 6 सॉर्टेड, बट दैट मींस योर बॉलिंग डिपार्टमेंट इज एंटायरली ओपन. और हमने देखा था कि विदाउट शमी हाउ गुजरात सफर्ड. तो आई एम होपिंग कि दे विल लर्न, वो अपना लेसन सीखेंगे और फिर जब ऑक्शन में आएंगे तो वैसे ऑप्शन लेके जाएंगे. एंड आई कंप्लीटली फील कि मिलर विल बी द गाय दैट दे विल RTM. क्योंकि उनके अलावा यस देयर इज विजय शंकर जिन्होंने हाल ही में एक सेंचुरी पे मारी है, बट अलग फॉर्मेट है. और मिडिल ऑर्डर में फिर भी
देखो ऑप्शंस आपको चाहिए, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को लगता है गिवन देयर इंटेंशंस, बॉलिंग इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। एक ही मेरे को सिर्फ कंप्लेन है कि साई किशोर को नहीं मतलब रख रहे हो, ठीक है। आई थिंक पता नहीं मेरे को साई किशोर को क्या करना पड़ेगा टू गेट इनटू एन 11 एंड प्ले एवरी गेम, पर ठीक है, साई किशोर के पास स्टिल टाइम, ठीक। लेकिन एक और नाम मेरे दिमाग में था जीटी को लेके, अभिनव मनोहर। क्या उन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा सोचा होगा? या क्योंकि डोंट यू थिंक राहुल तेवतिया और अभिनव मनोहर, अगर बट राहुल तेवाटिया से बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने। देखो राहुल तेवाटिया हम्म। से पिछले 2 साल में बॉलिंग नहीं करे, बट मे बी दैट इज समथिंग दैट दे विल लुक फॉरवर्ड टू दिस ईयर, क्योंकि वो नेट्स में तो हर मैच के पहले बॉलिंग करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो डोमेस्टिक में भी बॉलिंग नहीं कर रहा। तो मे बी दैट इज द लाइन ऑफ थॉट, एंड अभिनव मनोहर आई जेन्युइनली फील विल गेट गुड बिट्स, क्योंकि Yeah. बहुत टीम्स है इसी सीजन में जिनको वो मिडिल ऑर्डर फिनिशर चाहिए। सो दैट इन दैट एसेंस आई फील कि शाहरुख खान का जो कॉल है 4 ईयर का, इट्स अ वेरी गुड कॉल, अज्यूमिंग कि आप उनको एक सही रोल दोगे, जो उन्होंने बैंगलोर के खिलाफ किया था। वो जो पारी खेले थे नंबर 4 पे, बहुत बढ़िया पारी थी, वो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। तो एक अच्छा रोल आप उनको दो, उनसे बॉलिंग भी कराओ, तो मेरे को लगता है एक अच्छा आपका यूनिट बनते जाएगा। और ये टीम अभी यंग है, ऑलरेडी एक सीजन जीत चुकी है, तो थोड़ा लोड भी नहीं है कि भाई ट्रॉफी जीते, तो उनके पास समय है तो बिल्ड, तो वो मेरे को लगता है वहां पे थोड़ा काम आया वैसे। ओके, कोई और सरप्राइजेस फॉर यू सोमेश, या फिर हम अगले टीम की ओर बढ़ सकते हैं? आई थिंक तीनों को यही लगता है कि डेविड मिलर ही आरटीएम होने चाहिए होंगे। उनके अलावा तो मुझे लगता है काफी अच्छा, काफी सॉर्टेड इनका मामला है। यार देखो, शामी के फिटनेस पे भी बहुत डिपेंड करेगा। अगर इफ शामी वर टू गेट फिट और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन करें, या फिर अगला जो होम सीजन आने वाला है उसमें टेस्ट तो नहीं है, बट जो भी गेम है चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है, पर चैंपियंस ट्रॉफी तक अगर ऑप्शन हो चुका होगा तो शामी का क्या होगा पता नहीं, कह नहीं सकते। आई थिंक ऑक्शन के टाइम तक तो शामी गेम में खेलते नहीं दिखेंगे, सो which would be a bummer for him and his IPL prospects, but you never know. बाकी तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि मिलर शुड बी द आरटीएम। शामी बेचारे जो सोच रहे थे कि 2 रणजी मैचेस खेल के बीजीटी के स्क्वाड में आ जाएंगे, उनको अभी T20 मैचेस ढूंढना पड़ेंगे कि कहां से मैं कौन से टीम में चले जाऊं। सो या गुजरात टाइटंस जस्ट ऑन शामी दो, एक चीज जो उनके फेवर में ऐसे भी जा सकती है कि अगर वो नहीं खेल रहा है तो मे बी इफ ही डज वेल इन इवन इन दोज लिमिटेड गेम्स, तो भाई इधर द प्राइस कुड बी वेरी गुड और ही कुड स्टिल गेट अ कॉन्ट्रैक्ट कि अगर उनको नहीं पता, और कुछ ही, ऐसा तो नहीं है कि खाली कुछ ही टीम्स ध्यान देगी उस पर, बट ही कुड स्टिल गेट अ डिसेंट गिग, क्योंकि वो जो गेम में लेके आते हैं इवन विद द इंपैक्ट प्लेयर बिट, इज अ परफेक्ट गाय टू हैव कि भाई 4 ओवर डाले, आप जाइए, काम हो गया आपका। तो आई थिंक वैसे भी शामी कैन बेनिफिट, बट अगेन फिट तो होना पड़ेगा उसके लिए, वो तो गिवन है। फिट तो होना पड़ेगा यार। आई थिंक फिटनेस की वजह से ही थोड़ा सा बाकी टीम्स भी सोचेंगी, और गुजरात टाइटंस ने भी सोचा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।